दिनेश दिल्ली जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन का आने का समय नहीं हुआ था। तब तक दिनेश प्लेटफॉर्म पर ही इधर उधर टहल रहा था और उसे टहलते टहलते आगे बढ़ जाता है। तब वह आगे बढ़कर देखता है, जो सीमेंट की बनी हुई सीटें होती हैं उन पर कुछ महिलाएं बैठी होती हैं। फिर वो और भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है और देखता है कि उस पर भी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और उसकी नजर पड़ती है एक स्त्री पर। तो वह देखता है, जिससे उसका 5 साल पहले तलाक हो चुका था। तो वो देखता है कि इस सीट पर तो संगीता बैठी हुई है, यानी कि उसकी पत्नी बैठी हुई है। और वो जब संगीता के पास जाता है तब संगीता से कहता है कि संगीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कहाँ जा रही हो। फिर संगीता बताती है, कुछ नहीं, मेरे पापा की तबीयत खराब है तो मैं अपने पापा के लिए देखने जा रही हूँ। पापा मेरे दिल्ली रहते हैं, भाई वही काम करता है तो मैं वहीं पर जा रही हूँ। फिर दिनेश कहता है, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल्ली एग्जाम है। मैं एक कंपनी में अच्छी जॉब के लिए एग्जाम देने जा रहा हूँ। फिर दिनेश संगीता से पूछता है कि संगीता, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है। तुम्हारा शरीर बिल्कुल सूख के कांटा हो चुका है और तुम्हारा शरीर झरझर हो रहा है। आखिर ऐसी हालत कैसे हो गई। फिर संगीता सिर हिला देती है और फपक फपक कर रोने लगती है। तो दिनेश कहता है कि तुम्हारे मायके वाले तो अच्छे घर के हैं, तुम भरे पूरे घर की हो और तुम्हारे पापा अच्छा बिजनेस भी करते हैं, तुम्हारा भाई भी अच्छा खासा कमाता है, फिर भी तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है। और संगीता दिनेश के लिए कोई जवाब नहीं देती है और वो दिनेश की तरफ देखकर फपक फपक कर रोने लगती है। फिर उसके बाद में दोस्तों ऐसा क्या होता है कि दिनेश संगीता को घर ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का एक बार मेरे नए एपिसोड में फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों 2009 की बात है, जो कानपुर में एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक परिवार रहता था। दिनेश का परिवार उसी गांव में रहता था। तो दिनेश की शादी हो चुकी थी। फिर दिनेश अपनी पत्नी के साथ बड़ी हंसी खुशी साथ में दिनेश अपनी पत्नी के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ में रहता था और उसकी एक बच्ची भी थी। फिर संगीता के मैके वाले संगीता के लिए भड़काते रहते हैं कि तुम्हारा पति कुछ नहीं करता है, बिल्कुल घर पर ही खाली पड़ा रहता है। और संगीता अपने मैके वालों की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और सोचती है, शायद मेरे मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, मेरे पति तो कोई भी काम नहीं करते हैं। फिर संगीता अपने मैके वालों की बातों में आकर दिनेश से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और दिनेश के और संगीता के बीच में रात दिन कलेश होने लगता है। और दिनेश संगीता के कलेश से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर एक दिन संगीता अपने झगड़े को लेकर कोर्ट तक पहुंच जाती है। उसके बाद में वह दिनेश से तलाक मांगती है और तलाक में 5 लाख रुपए भी तय होते हैं। दिनेश अपनी पत्नी को छोड़ना तो नहीं चाहता था, क्योंकि दिनेश अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। लेकिन संगीता मानने वाली कहाँ थी। वो तो अपने माँ बाप की बातों में आई हुई थी, तो दिनेश की बातें कहाँ सुन रही थी और ना ही वो अपनी सास ससुर की कोई बात सुनती है। फिर जब कोर्ट तलाक के लिए आदेश दे देता है और दिनेश से 5 लाख रुपए तय हो जाते हैं। उसके बाद में दिनेश जब संगीता को तलाक देता है तब उसी समय वो 5 लाख रुपए भी देता है। उसके बाद में संगीता अपने मायके चली जाती है। फिर संगीता के साथ में इतनी दर्दनाक घटना घट रही है। उसके साथ में उसके भाई भाभी मम्मी पापा इतना बुरा करते हैं
कि उसके मायके वाले जो संगीता के लिए पैसे मिलते हैं, 5 लाख रुपए मिलते हैं, वो सारे उससे छीन लेते हैं और अपने घर पर खर्च कर देते हैं और संगीता को घर से निकाल देते हैं। फिर संगीता बेचारी दुखी होकर अपनी बेटी को लेकर ऐसे ही ट्रेन के पास कोई कार्य करने लगती है और वो एक रूम ले लेती है। फिर वो ट्रेन पर मूंगफली चना बेचकर अपना गुजारा करने लगती है और अपनी बेटी का भरण पोषण करने लगती है। उसके बाद में 2-3 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन दिनेश दिल्ली किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, एग्जाम देने के लिए जाता है अच्छी नौकरी के लिए। तो दिनेश उसी प्लेटफॉर्म पर दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है और वो ट्रेन का आने का इंतजार कर रहा होता है। फिर उसी बीच में वह प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलने लगता है। जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक दिनेश वहीं पर घूमता है, टहलता है और वह देखता है। जब इधर उधर टहलता है तो वो देखता है कि कुछ महिलाएं जो सीमेंट की सीटें बनी हुई हैं उस पर बैठी हुई हैं और वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक सीट पर, दूसरी सीट पर भी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और उस पर देखता है कि उसकी पत्नी संगीता बैठी हुई है जिससे उसका 5 साल पहले तलाक हो चुका था। फिर वह संगीता को देखकर उसके पास जाता है और उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि संगीता की तो हालत बद से भी बदतर हो चुकी है। फिर जिस सीट पर कुछ महिलाएं बैठी होती हैं वो उन महिलाओं से दिनेश कहता है कि आप थोड़ा दूसरी सीट पर बैठ जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। वो लेडीज वहां से महिलाएं उठ जाती हैं और दूसरी बराबर में सीट पर बैठ जाती हैं। फिर दिनेश संगीता से वार्तालाप करने लगता है और संगीता से पूछता है, बताओ संगीता, तुम कहाँ जा रही हो? फिर संगीता बताती है कि मेरे पापा दिल्ली रहते हैं, मेरा भाई वहीं काम करता है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं वहीं उनको देखने के लिए जा रही हूँ। फिर उसके बाद में दिनेश पूछता है कि संगीता, तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई है? तुम उस समय जब मेरे घर पर रहती थी तो तुम देखने में भी अच्छी थी, सुंदर थी और शरीर से भी बिल्कुल अच्छी खासी थी और तुम रहने में भी बड़ी फैसिलिटी से रहती थी। और आज तुम्हारी हालत क्या बनी रखी है और तुमने कैसी हालत बना रखी है? तुम्हारा शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका है और तुम्हारा शरीर बिल्कुल झरझर कांप रहा है। फिर संगीता दिनेश की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वो उसकी तरफ देखकर हबक हबक कर रोने लगती है। फिर दिनेश कहता है कि संगीता, तुम रो मत, आखिर बात क्या है तुम मुझे बताओ। मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे जब हमारा तुम्हारा तलाक हुआ था, तो वो तुम्हारे पैसे इतनी जल्दी खर्च हो गए जो तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो चुकी है, तुम इतने मैंने कुचैले कपड़े पहने हुई हो। फिर भी संगीता दिनेश के लिए कोई जवाब नहीं देती है और वो फबक फबक कर रोती रहती है। फिर दिनेश पूछता है कि हमारी एक बेटी थी, वो कैसी है? काश आज तुम्हारे साथ होती तो मैं भी अपनी बेटी को देख लेता। फिर भी संगीता अपने पति दिनेश को कोई जवाब नहीं देती है और वो केवल रोने में ही लग जाती है। फिर दिनेश से संगीता कहती है, आप चिंता मत करो, हमारी बेटी ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। अब तो वो काफी बड़ी हो चुकी है, 4 साल की हो चुकी है। फिर दिनेश कहता है, आज काश तुम्हारे साथ होती तो मैं भी उसे देख लेता। फिर संगीता कहती है, कोई बात नहीं है, तुम कभी फिर देख लेना। फिर दिनेश और संगीता ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन में चढ़कर बैठते हैं एक सीट पर। तो वह 10-10 रुपए के चने लेते हैं और आपस में खाते चले जाते हैं और वार्तालाप करते जाते हैं दोनों लोग। गीता दिनेश से पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, वो ठीक तो हैं? फिर दिनेश संगीता से कहता है कि क्या बताऊं मैं तुम्हें, माता पिता मेरे तुम्हें याद करते करते गुजर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है।
और भाभी भी हमारी मर चुकी हैं। केवल हम और हमारे भाई परिवार में घर पर अकेले हैं। क्या करें, कभी भाई खाना बना लेता है और कभी हम खाना बना लेते हैं। ऐसे ही अपने गुजारा कर रहे हैं, लेकिन सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। फिर संगीता दिनेश से कहती है कि तो आप कहाँ जा रहे हैं। फिर दिनेश कहता है मैं कंपनी में जॉब के लिए जा रहा हूँ, वहां मेरी परीक्षा है। मुझे वहां से कॉल आया था और मैं वही परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ। अपने बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल हैं। दिनेश संगीता से पूछता है। फिर संगीता कहती है हमारे भी ठीक हैं। और फिर दिनेश संगीता से पूछता है आखिर तुम बताओ संगीता, तुम क्या कर रही हो और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। फिर संगीता दिनेश से कहती है कि मैं क्या बताऊं, मैंने 2 घरों में काम करना शुरू कर दिया है और मैं दोनों घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन भाड़े मांजती हूँ और अपनी बेटी का और अपना भरण पोषण करती हूँ और अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। क्या करूँ, बेटी है, नहीं तो मैं जीना नहीं चाहती। बेटी की खातिर मुझे जीना पड़ रहा है। फिर दिनेश कहता है संगीता, तुम पर ससुराल में तो घर का काम कोई होता नहीं था, ना ही तुम पर झाड़ू पोछा होता था। अब तुम दूसरों को घरे में सारा काम करती हो और अपनी जिंदगी बिता रही हो। फिर संगीता बेचारी रोने लगती है और दिनेश को कोई जवाब नहीं देती है। फिर दिनेश संगीता से कहता है तुम वहां कितने दिन तक रहोगी, अपने पापा को देखने जा रही हो। संगीता कहती है ज्यादा दिन नहीं, बस 2-3 दिन मैं रुकूंगी और उसके बाद मैं वापस लौट आऊंगी। फिर दिनेश कहता है ठीक है, मेरा कल एग्जाम है, मैं एग्जाम देकर परसों लौट के आऊंगा। फिर मैं तुम्हें इसी प्लेटफॉर्म पर मिलूंगा। फिर दिनेश अपनी पत्नी के लिए 2000 रुपए देता है। फिर संगीता पैसे लेने से इनकार कर देती है। फिर दिनेश कहता है कोई बात नहीं है, रख लो, ये पैसे मैं अपनी बेटी के लिए दे रहा हूँ। फिर संगीता 2000 रुपए दिनेश के दिए हुए रख लेती है और वो भी ट्रेन से उतर जाती है। फिर दिनेश संगीता के लिए अपना फोन नंबर दे जाता है कि जब तुम उधर से लौट कर आओ तो मुझे कॉल कर लेना। फिर संगीता कहती है ठीक है, मैं लौटते समय आपको कॉल कर लूंगी। अब फिर दिनेश और संगीता उधर से लौटते हैं। तब संगीता दिनेश के लिए कॉल करती है कि आ जाओ, मैं दिल्ली प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हूँ। तब दिनेश प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और संगीता और दिनेश फिर से ट्रेन पर बैठकर उसी प्लेटफॉर्म पर आने लगते हैं जहां से वो बैठकर गए थे।